हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, इसका टाइटल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा से शादी क्यों किए। 40 साल की उम्र हज़रत खदीजतुल कुबरा की थी, उनसे शादी क्यों किए। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो के एंड में मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो बताएं हुजूर की कितनी साल उम्र थी। अल्लाह सलामत रखे जवानों। कभी तो मौलवियों के पास चले जाया करो, कभी तो पढ़े लिखों से दुआ सलाम कर लिया करो। हुजूर ने पहला निकाह किया था तो 25 साल उम्र मेरे हुजूर की थी। कितनी बोले कितनी? मेहमान लोग तो ये सोच रहे हैं हम तो खाना खाने आए थे, जलसा सुनने तो आए नहीं थे। अब जब बिस्तर न दिए, कुर्सी बिछा दी तो मजबूरी है बैठना। कितनी उम्र थी? बोलो भाई, पीछे वाले तुम बोलो कितनी? अल्लाह सलामत रखे और जोर से कितनी? 25 साल उम्र थी। और जिससे निकाह किया मेरे हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ थी 40 साल। आज सोशल मीडिया पे आग लगी है ना कि बताओ ये इतनी पारसा कहते अपने नबी को, उन्होंने कितनी कम उम्र की बच्ची से निकाह किया। और कुत्तो, कभी देखो मेरे हुजूर ने पहला निकाह 40 साल की बेवा से किया था। 40 साल की बेवा से। जो तुम कहते हो अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त होता तो 25 साल में मेरे हुजूर 11 साल की लड़की से निकाह करते। और अगली बात बताऊं, 40 साल की बेवा से निकाह किया और 25 साल साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। 25 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। जितने दिन तक खदीजतुल कुबरा जिंदा रही, मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह, बोले दूसरा निकाह नहीं किया। और निकाह की भी हालत देखिए, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे हुजूर की जवानी का एक तो माइक बहुत अच्छा, वो भी टू टू पू पू हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी? सारे बोले फिर से, याद है ना सबक? कितनी? 25। अल्लाह सलामत रखे बेटे। कितनी थी? हाँ, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे, तेरी नस्लों में बरकतें करे। हाँ, 25 साल उम्र शरीफ थी। तो उस वक्त में हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता था, इतनी अमीर थी, इतनी अमीर थी कि उनको मलिका अरब कहा जाता था। कई बार की बेवा थी। आखिरकार जो भी निकाह करने का ख्वाहिश करता था वो आपकी दौलत की वजह से करता था। उन्होंने अहद कर लिया मुझे निकाह करना ही नहीं है। इधर मेरे हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल हुई। अमीर इतनी थी कि बेशुमार अमीर, सबसे बड़ी ताजिरा थी मक्का किया। तो आपका जो सामान लोग लेके जाते थे उसमें चोरी कर लेते थे। तिजारत इतना बड़ा अमल है, फरमाया गया जब तक ये उम्मत तिजारत करेगी कभी दब नहीं सकती है। और जब से हमने तिजारत छोड़ी है तब से हम जलील हो रहे हैं। नौकरियों के चक्कर में पड़ गए ना, नौकरियों के, इन नौकरियों ने कुत्ता बना दिया आदमी। बिजनेस करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाए। और रह गई बिजनेस की भी बात, अल्लाह माफ करे, तिजारत कर रहे हैं तो कसम खा के कहता है ये भैंस पूरी में 61,000 की लाया हूं, हजरत तुम्हारे लिए समझ लो 60 की, 1,000 का घाटा मैं नहीं ले लिया। ये झूठ और कसमें खा खा के। और भाई तेरा माल है, तेरी मर्जी, 61 की ला के 1 लाख की बेच, तेरी मर्जी, लेकिन झूठ बोल के हराम ना कर। झूठ बोल के हराम ना कर। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है। 5 की ला के 55 की बेच, तेरी मर्जी। तो हमने तिजारतें अपनी हराम कर डाली झूठ बोल बोल करके। हजरत खदीजतुल कुबरा अपना सामान भेजती थी, जब लोग लेके जाते ना तो उसमें घाटा दिखाते थे और चुरा लिया करते थे। एक दिन अपनी सहेली से कहने लगी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो ऐसा ईमानदार होता जो मेरे सामान को हिफाजत से पहुंचा देता। तो उस सहेली ने कहा खदीजा एक मशवरा दूं? कहा कौन सा? कहा मक्के में एक नाम है लफ्ज़ मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम है, लेकिन उनकी दयानत के चर्चे हैं। अपने तो अपने गैर भी अमीन कहते हैं, क्यों ना हो तो उनको अपना माल तिजारत दे दे और उनको अपने तिजारत का माल दे करके उनसे अपना तिजारत का काम करा। तो कहा यह काम होगा कैसे?
कहा मैं उनके चचा को बुलाती हूं, उनके चचा अगर चाहेंगे तो वो ये काम कर देंगे। तो चचा आए अबू तालिब। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अबू तालिब से बात कही कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारे भतीजे मेरे माल को मुल्क शाम लेकर के जाए और मेरे माल की तिजारत वो करें। तो अब चचा का जवाब जानते हो? चचा कहने लगे मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, लालच में कोई काम नहीं करेगा। का फिर का एक तरीका है, जब मैं कहूंगा कि एक बेवा है जिसका कोई वारिस नहीं, उसके माल की हिफाजत करनी है, अलबत्ता तरस खा के वो तुम्हारे माल की हिफाजत जरूर कर डालेगा। क्या कहा कि लालची नहीं, और लालच का नाम सुनोगे तो होगा ही नहीं। कब मैं बताऊंगा कि बेवा है, उसका कोई आसरा नहीं, लोग माल चुरा लेते हैं। कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अबू तालिब आए, आके हुजूर से बात की। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं खुद बात करना चाहता हूं। अब हुजूर की शान सुनो, और जवानों हुजूर से प्यार करो, गाने सुनना भूल जाओगे कसम से जिस दिन हुजूर को समझ गए। हाँ, लीडे तो होंगी कानों में, लेकिन गाने नहीं होंगे, मुस्तफा की नात के तराने गूंजा करेंगे। अकेले लेटा करोगे, तकरीरें सुना करोगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा चचा मैं खुद मिलना चाहता हूँ। जनाब अबू तालिब ने खदीजा से कहा मेरा भतीजा कल मिलने आएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखना वो पर्दे की हालत में मिलेगा, बेपर्दा सामने मत आ जाना। उस वक्त खदीजतुल कुबरा के अपने तकवे का आलम ये था, जिस दौर में लोग नंगे होकर काबे में तवाफ करते थे, कपड़े उतार कर मर्द औरत तवाफ किया करते थे, उस दौर में खदीजतुल कुबरा की पारसाई का आलम ये था, किसी ने खदीजतुल कुबरा का चेहरा नहीं देखा था। ये खदीजतुल कुबरा की पारसाई थी, किसी ने नंगे सर खदीजतुल कुबरा को नहीं देखा था। ये उनके घर की पाकीज़गी थी। कब मेरा भतीजा आएगा। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए। हुजूर तशरीफ लाए, मेरे दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था। जैसी पर्दे के पीछे हुजूर आए हैं, वो कहती मेरा रुख दीवार की तरफ था, और कहती कि जैसी दरवाजे पे हुजूर आए हैं, मैंने क्या देखा, हुजूर के चेहरे की रोशनी पर्दा पार करके मेरे मकान के दीवार पे पड़ने लग जाती है। मैं सोचने लगी या अल्लाह, सूरज भी इस तरफ से निकल रहा है, रोशनी इधर से आ रही है, फिर ये रोशनी किस चीज की है, ये चांदनी किधर से फूटी है। कहती मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखती हूँ, कोई नूर वाला चेहरा था जो पर्दे के उस पार था। रोशनी मेरे घर को मुनव्वर करती जा रही है। ये मेरे हुजूर का हुस्न था। फरमाती पर्दे के अंदर से बात हुई, हुजूर ने कहा ठीक है मैं आपका माल ले जाने के लिए तैयार हूं। वक्त हो गया, सारी चीजें मुकर्रर हो गई। थके तो नहीं हो भाई? अभी कम से कम सर ही हिला दो, आप पढ़े लिखे नहीं है तो थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए वो समझ गए, अब सवाल इल्म का आ गया, अब काबिलियत को चैलेंज है। खैर कोई बात नहीं, जब बात बोलने कही जाए करे तो बोल दिया करे। थके तो नहीं अभी? अल्लाह सलामत रखे। सुन बेटे, तुम्हारी नस्लें आबाद हों और जवानियां आए और सेहरे पहनो, बाप की आंखें भी ठंडी हो, माँ की आंखें भी ठंडी हो। ये छोटी नेमत नहीं, बहुत बड़ी नेमत है। वरना हमने तो लोगों के शादी से 2 दिन पहले भी जनाजे उठते देखे। नसीब वाले हैं जिनके जनाजे माँ बाप की आंखों को ठंडा करते। मेरी दुआ है अल्लाह हर जवान को जवानी अता करे और उम्र इतनी दे के वो सेहरे भी पहने, माँ बाप की आंखें भी ठंडी हो। सुने, बात मुकर्रर हो गई तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने खादिम को बुलाया और बुला के कहने लगी मैसरा एक काम कर, इस बार मेरे माल को लेकर के मोहम्मद जाने वाले हैं। अब तक तो माल का मालिक बन के जाता था, इस बार माल का मालिक बन के नहीं जाएगा, तू मोहम्मद का नौकर बन के जाएगा। और फरमाया सुन, अब तक मेरी सवारी पे तू बैठ के जाता था, लेकिन आज मेरी सवारी उनके हवाले कर देना और तुझे नौकर वाली सवारी पे बैठ के जाना है। तो फिर वो कहने लगे मुझे काम क्या है? फरमाने लगी तिजारत के काम पे नजर नहीं रखनी है, तुझे मोहम्मद की एक अदा पे नजर रखनी है और उनके अंदर ऐब तलाश करके लाने। ऐब सुने, उनके बदन में बुराइयां देखना कितनी है,
उनके किरदार को देखना, उनके कैरेक्टर को देखना। अल्लाह अकबर। अगला दिन आया जब सवारी के लिए काफिला तैयार हुआ और मुसाफिरों का काफिला जाने लगा, माल तिजारत भी जाने लगा। हुजूर सबसे आला नस्ल के ऊंट पे बैठाए गए हैं। अब मैसरा जो मालिक बन के जाते थे आज खादिम बन के जा रहे हैं। जब आला नस्ल के घोड़े पे हुजूर को बैठे देखा है, अब अबू जहल के पेट में दर्द होने लग जाता है। वो सोचता है कि इनको ये सवारी क्यों दी गई है, इनको ये सवारी किस लिए दी गई। अल्लाह अकबर। जब ये बात उसने कही का मैसरा बता तो सही, इनको ये सवारी किस लिए का आज ये मालिक बन के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हसद की वजह से पेट में दर्द उठा। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सब ये सरदार काफिले में थे। जब ऊंट सवारियां चलने लगी, हुजूर की सवारी भी आगे बढ़ रही थी। काफिला चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते काफिले में एक ऊंट बड़ा कमजोर था, जमीन पे बैठ जाता है। माल का लदा ऊंट था, सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन ऊंट नहीं उठा। अबू जहल कहता लाइए हम उठाएंगे, एक जमाने से ऊंट पालते आए हैं, खानदान से हम ऊंट पालने वाले लोग हैं, हमारे तो बड़े बड़े अच्छे नस्ल के ऊंट रहे हैं, मैं उठाऊंगा। वो भी आया, ऊंट नहीं उठा। अब गुलाम मैसरा कहता है कि अगर इजाजत हो तो मैं उसे बुला लाऊं जिसके इशारे से ऊंट उठ जाएगा। का किसकी बात करता है, का बस इजाजत तो दो। वो दौड़ करके गया, मेरे हुजूर से जाके कहने लगा जनाब चलिए तो सही। एक ऊंट बैठ गया है, उठने का नाम नहीं लेता है। जब मेरे हुजूर चल करके आए हैं, अबू जहल ने कहा लगाया कि ये जवान क्या उठाएगा, इसका तजर्बा ही क्या है, ये क्या जानवरों के बारे में जाने। लेकिन उसे पता नहीं था आज कौन उठाने के लिए आ गया है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा आए हैं, सबकी आंखें देख रही थी। मेरे नबी ने आने के बाद आवाज नहीं दी थी, एड़ी नहीं मारी थी, लकड़ी से नहीं मारा था। मुस्तफा ने आने के बाद ऊंट के सर पे हाथ रखा था, इधर हाथ का लगना था, ऊंट उठ के खड़ा हो जाता है। और जब रफ्तार उसने ली है, इतनी तेजी से चल रहा था कि सारी सवारियां पीछे थी, बीमार ऊंट आगे जा रहा था। तभी तो बरेली से आवाज आती है, जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर की अजमत है। अगर हुजूर हाथ लगा दें तो बीमारों में शिफा मिल जाती है। अगर हुजूर हाथ लगा दें, खुदा की कसम कमजोर ताकतवर हो जाते। वो बता नबी का हाथ लग जाए तो जानवर ताकतवर हो जाता है, नबी की दुआ लग जाए तो उम्मती ताकतवर नहीं हो सकता। मगर सच ये है अंदर से खोखले हैं, अंदर से। नौजवानों, ये तुम्हारी उम्र है मोबाइल चलाने की नहीं, पढ़ने की उम्र है। मेरी बात याद रखना, अगर आज मोबाइल चलाओगे तो कल कटोरे हाथ में लेके भीख मांगोगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, क्योंकि आने वाला दौर वो भी नहीं है तुम मजदूरियां कर लो। अब तो गन्ना लगाने की मशीन, आलू लगाने की मशीन, धान लगाने की मशीन, गेहूं लगाने की मशीन। कल रोटी के लिए तरस जाओगे, रोटी के लिए। अगर नहीं पढ़े तो कोई तुम्हें मजदूरी के लिए भी नहीं रखेगा। आज अपनी जिंदगी के साथ कम से कम इंसाफ कर लो। और ये मौके जिंदगी सबको नहीं देती। मैंने ऐसे लोगों को रोते देखा है जिनके हालात पढ़ाई के ना थे लेकिन शौक था पढ़ने का। और ऐसे माँ बाप को भी रोते देखा है जिनको माँ बाप पढ़ाना चाहते थे, औलाद ने पढ़ के नहीं दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, मोबाइल एक तरफ उठा के फेंक दो। कल जब काबिल होगे तो मोबाइल की औकात क्या है, कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में पड़े नजर आए। इसलिए पढ़ो और अपनी जिंदगी को मोबाइल के बटनों में बर्बाद ना करो। अल्लाह अकबर। पूरा सफर तय हुआ बड़ी तेजी के साथ, पूरा सफर तय हो गया, काफिला आ भी गया, चला भी गया। और जानते हो जब हुजूर गए ना बाजार में, तो मैसरा ने ना, लोग जो पूछते थे ना क्या रेट है, तो वो कम करके बताते थे। लोग फिर भी देखते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार दुकान हुजूर ने खोली, हुजूर ने दुकान खोली। कोई आके पूछता रेट, हुजूर अपनी मर्जी से कीमत बताते। तो जो साथ वाले थे कहते चला लोगे दुकान। मगर खुदा की कसम दुकान चलाने वाला अमीना का लाल था, जो आता था खाली जाता ही नहीं था। कहता था यार कीमत कुछ भी है, बातें बड़ी प्यारी लग रही है। सौदा लेके ही जाता था, सबसे पहले माल बेचा और हर बार से ज्यादा दोगुना मुनाफा अल्लाह ने अता फरमाया।
जब आए दुगना मुनाफा लेकर के हजरत खदीजतुल कुबरा छत पे अपनी सहेली के साथ खुद फरमाती हैं, मैं इंतजार में थी काफिला आने वाला, मैंने उधर देखा जिधर से काफिला आ रहा था। फरमाती काफिले में किसी की सूरत साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे महबूब की सूरत किलोमीटर नहीं मीलों के फासले से चांद से ज्यादा रोशन नजर आ रही है। दोस्तों ये वीडियो थी जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा से शादी क्यों किए। अब ये तो पूरा हुआ नहीं है ये वाक़या, और इस वाक़े में तो उनके माल को हज़रत खदीजतुल कुबरा बहुत अमीर थी, उनके माल को लोग चुरा लेते थे, बट जब मेरे नबी साथ हों तो फिर क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।